क्या है चिंग्स, पढ़ने देना। लेकिन अब भी तुमने बोला था कि आज तुम उस कौवे के बारे में बताओगी जो कबूतरों के साथ उड़ता हुआ उस चूहे के पास गया था। वो वहां जाके क्या कर रहा था, बताओ ना। तू मुझे पढ़ने नहीं देगी ना? नहीं, पहले कहानी बताती हूँ। चूहे के बंधन काटते ही सारे कबूतर एक साथ फिर से आकाश में उड़ गए। वहीं कौवा दूर बैठा कबूतर और चूहे की मित्रता से प्रभावित हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यह चूहा तो बड़ा ही अद्भुत और विनम्र प्राणी है, इससे मित्रता करनी चाहिए। आखिर माना गया है अच्छी संगत का परिणाम अच्छा ही होता है। ये सोचकर कौवा चूहे के बिल के पास जाकर पहुंचा और बड़ी चतुराई से उसने कबूतर की आवाज में चूहे को पुकारा। अरे भाई चूहे, जरा बाहर तो आओ। चूहे ने आवाज सुनकर सोचा कि शायद कोई कबूतर अभी भी जाल में फंसा रह गया होगा। इसीलिए उसने तुरंत पूछा, कौन हो तुम? क्या बात है? कौवे ने चूहे को परेशान सुनकर कहा, मुझे आपसे जरूरी काम है, मैं एक कौवा हूँ। कौवे की ये बात सुनकर चूहा चौकन्ना हो गया। वो अपने बिल से बाहर निकले बिना ही बोला, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। कौवा बोला, भाई चूहे, मैंने आपको कबूतरों की सहायता करते देखा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। चूहे ने बिल के अंदर से ही बोला, तुम मांसाहारी हो और मैं तुम्हारा शिकार हूँ। मेरी तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है भला? कौवा बोला, देखो भाई, अगर आप मुझसे मित्रता नहीं करोगे तो मैं आपके बिल के बाहर ही खड़ा होकर आपके मान जाने की प्रतीक्षा करूंगा। मेरा और आपका भले ही कोई संबंध ना हो, लेकिन कोई दुश्मनी भी तो नहीं है। चूहा कुछ सोच कर बोला, देखो भाई, दुश्मनी दो तरह की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरी कृत्रिम। कौवे ने कहा, भाई इन दोनों के बारे में जरा मुझे भी तो बताओ। चूहा बोला, जिस दुश्मनी का कोई कारण होता है वो कृत्रिम होती है, और जो दुश्मनी बिना किसी कारण के होती है वो प्राकृतिक होती है, जैसे नेवले और सांप की। कौवे ने कहा, ये तो ठीक बात नहीं है। मित्रता और शत्रुता दोनों ही किसी न किसी कारण से होती है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो मित्रता ही करे, दुश्मनी नहीं। आप भी समझदार मालूम होते हैं, आप मुझसे मित्रता कर लीजिए। इतना सब सुनने के बाद भी चूहे ने कौवे की बात नहीं मानी। उसने कहा, नीति के अनुसार प्राकृतिक दुश्मन से मित्रता करना ठीक नहीं, उस पर विश्वास करने से धोखा ही मिलता है। कौवा कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, चलो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं। इतना तो हो सकता है कि तुम अपने बिल के अंदर रहते हुए मुझसे बातें करो और मैं तुम्हारे बिल के बाहर बैठकर तुम्हारी बातें सुनूंगा। ये तो ठीक है ना? कौवे की ये बात चूहे को ठीक लगी। फिर क्या था, रोज कौवा चूहे के बिल के पास आता और रोज वो दोनों घंटों बैठकर बातें करते। धीरे धीरे चूहे को कौवे पे विश्वास होने लगा और देखते ही देखते दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। इसीलिए कहती हूँ, मित्रता का धन ही सबसे बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। तो ना मेरी क्लास में कल एक नई लड़की आई है, मैं उससे दोस्ती कर लूंगी। चलो, बात समझ में आ गई। अब भी एक और कहानी। आज के लिए इतना ही, अब अगली कहानी कल।